हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती है। इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जब भी हम बिजनेस की पॉलिसीज को बना रहे हैं, स्ट्रेटजीज को बना रहे हैं, तो हमको बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना, उसको समझना प्रॉपरली तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्यों बिजनेस का एनालिसिस करते हैं या बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों जानते हैं? तो फर्स्ट आता है इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, थर्ड है हैपनिंग इन द मार्केट प्लेस, फोर्थ है थ्रेट्स इनहर्ट इन एनी अपॉर्चुनिटी, फिफ्थ है फोरकास्टिंग द फ्यूचर और सिक्स्थ है थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जब भी कंपनी स्ट्रैटेजीज को बना रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो उसको इम्पॉर्टेंट होता है कि वो पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को देखे, जिसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रैटेजीज को बना सके। अगर आपके बिजनेस को पता होगा कि बाहर क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है, लोग क्या कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कस्टमर को क्या चीज़ें चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एनवायरनमेंट को जानें ताकि आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज को बना सकें और आपके जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है, आप उसको अचीव कर सकते हैं। सेकेंड आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस, इसमें डायग्नोसिस करता है कोई भी बिजनेसमैन की उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, मतलब कौन से अवसर का वो फायदा ले सकता है, क्या चीज़ें उसके लिए अवेलेबल है जहाँ पे कि वो और अच्छा कर सकता है। ये हेल्प करता है आपको कि जो भी आपके बिजनेस के लिए थ्रेट्स है, मतलब क्या क्या रिस्क है आपके बिजनेस के लिए या कौन से खतरे बन सकते हैं आपके लिए, आप उनको जान सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल कि आने वाले टाइम में और कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लोगों को दे रहा है, तो आपको भी वैसा कुछ चेंज लेके आना होगा। अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया है तो आपको पहले से पता चल जाएगा और आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप थ्रेट्स को जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है हैपनिंग इन दी मार्केट प्लेस। जो हर फर्म है वो कॉन्स्टेंटली टच में रहती है मार्केट प्लेस में, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है उनके बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा। कंपनी कभी कभी फेल हो जाती है कि क्या डिमांड में चेंज आ रहा है, आप मार्केट के एनवायरनमेंट को नहीं जानते तो आप आपकी स्ट्रेटजीज को चेंज नहीं कर सकते और आप आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को भी अचीव नहीं कर पाते। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको पूरी तरीके से मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मार्केट के बारे में आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए और आप मार्केट के साथ टच में रहते हैं। नेक्स्ट आता है थ्रेट्स इनहर्ट इन एनी अपॉर्चुनिटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये दो तरीके से हेल्प करता है किसी भी बिजनेसमैन की। फर्स्ट आता है कि आपको पता चलता है कि बिजनेस के लिए क्या थ्रेट्स है, मतलब क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, क्या चीज़ों से आपको खतरा है और आप उसको प्रॉपर तरीके से मेजर कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को बचा सकें जो भी चीज़ें होने वाली है उनसे। दूसरा कि ये आपको हेल्प करता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकता है कोई भी बिजनेस में कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और किन नई चीज़ों को वो कर सकता है, नई चीज़ों का वो फ़ायदा उठा सकता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ को वो जान सकता है। नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग द फ्यूचर। जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं फ्रिक्वेंटली और सडन, ये चेंजेस को हम ऐसे ही प्रिसाइसली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में। तो जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको भी कुछ ना कुछ चेंज लेके आना है। जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको देखने की क्या चेंजेस वो लेके आ सकता है, क्योंकि वो फ्यूचर में भी अपने आप को ग्रो करना चाहता है। तो आपको सही तरीके से प्रिडिक्शन करना, सही तरीके से डिसीजन लेना जो कि आपके बिजनेस के लिए अच्छे हो, फ्यूचर के लिए अच्छे हो, तो आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। कुछ फैक्टर्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, लाइक कंपनी के जो भी थ्रेट्स हैं, आप कैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। अदर हैंड हम बोले तो कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम एनालिसिस करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या रिस्क है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ का हम एडवांटेज ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को जानें ताकि आप उनका एडवांटेज ले सकें और थ्रेट्स को जानें ताकि आप अपने आप को प्रिवेंट करके रख सकें, क्योंकि फ्यूचर में कुछ चीज़ें होंगी तो आप अभी से अपने आप को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और सही तरीके से डिसीजन ले सकते हैं ताकि वो थ्रेट्स भी आपको इन फ्यूचर अफेक्ट ना करे। तो अभी तक हमने देखा कि क्या एडवांटेजेस होते हैं, जिसमें हमने देखा फर्स्ट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स,
सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, थर्ड है हैपनिंग इन द मार्केट प्लेस, फोर्थ है थ्रेट्स इनहर्ट इन एनी अपॉर्चुनिटी, फिफ्थ है फोरकास्टिंग द फ्यूचर और सिक्स्थ है थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस या क्या लिमिटेशन होती है बिजनेस इन्वायरमेंट की। फर्स्ट आता है लेक ऑफ फोरवार्निंग ऑफ अनसीन इवेंट्स, सेकेंड आता है नो अश्योरेंस एज टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिवनेस, थर्ड आता है नॉट फुल्ली रिलायबल, फोर्थ है अब्सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक अप्रोच। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है लेक ऑफ फोरवार्निंग ऑफ अनसीन इवेंट। जो एनवायरमेंट एनालिसिस है इसमें आप पूरी तरीके से फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी चीजें फिक्स नहीं है या निश्चित नहीं कि आने वाले टाइम में ऐसे ही होने वाला है। तो बिजनेस एनवायरमेंट को आप चाहे जान ले फिर भी आप सही तरीके से पूरे एक्यूरेट डेटा को या सही तरीके से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली है। बस आप इसमें जो भी होने वाला है उसके होने के चांसेस अपने लिए कम कर सकते हैं ताकि आपके बिजनेस को कोई भी एकदम से अटैक ना करे, आप उसके लिए थोड़ा बहुत रेडी हो सकते हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज होता है कि ये आपको वार्निंग सिग्नल्स देता है पर पूरी तरीके से नहीं बताता कि आपके लिए क्या चीजें हो सकती है जो कि आपके बिजनेस के फेवर में ना हो। सेकेंड आता है नो अश्योरेंस एज टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिवनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना यह अश्योर नहीं करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी, बल्कि बस ये आपको एक इनपुट की तरह कि आप अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजीज को बना सके, उसको टेस्ट कर सके ताकि आपका बिजनेस सही तरीके से चल सके, उसमें हेल्प करता है। और कभी कभी मैनेजर के पास जो डेटा अवेलेबल होता है वो उसी पर पूरा भरोसा करके सारे डिसीजंस को लेता है। उनको लगता है कि जो डेटा अवेलेबल है वो एकदम सही है, सटीक है, पर कभी कभी इसकी वजह से जो चीजें नहीं करनी थी गलत आउटकम्स भी आ जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि डेटा सही नहीं हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना यह अश्योर नहीं करता है कि आपको ये नहीं बताता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस अच्छी ही होगी। नेक्स्ट आता है नॉट फुल्ली रिलायबल। जो भी बिजनेस का एनवायरनमेंट है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आप उससे जो भी कलेक्ट करते हैं वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही हो जिसपे कि आप 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, सही डिसीजन नहीं ले सकते, या जिस पॉइंट पे आपको फोकस करना चाहिए था आप उस पॉइंट पे फोकस नहीं करते। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना ये नहीं होता है कि आपको 100% सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिससे पे कि आप आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं, तो ये नहीं होता है। नेक्स्ट आता है अब्सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक अप्रोच। सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिस्क को जानता है, स्ट्रेटेजी की और इन्वायरमेंट का एनालिसिस करता है, पर इस अप्रोच में कुछ चीजें उसकी पीछे छूट जाती है जिसपे कि उसको ध्यान देना चाहिए या जिन चीजों के बारे में उसको सोचना चाहिए। मतलब कुछ स्ट्रेटेजी जो उनको बनानी थी उन्होंने उस पे काम नहीं किया है। आपने आपके बिजनेस में कुछ भी पास्ट हैपनिंग्स हुई होगी, आपने उन चीजों पे फोकस नहीं किया, तो कहीं कहीं पे आपका स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉलो होना चाहिए था, वहां पर नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या लिमिटेशंस या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के या एनवायरमेंटल एनालिसिस के। फर्स्ट आता है लेक ऑफ फोरवार्निंग ऑफ अनसीन इवेंट्स, सेकेंड है नो अश्योरेंस एज टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिवनेस, थर्ड है नॉट फुल्ली रिलायबल और फोर्थ है एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक अप्रोच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।